70 मकामात में सियासत पे मैं नबी की हदीस दिखाने के लिए तैयार हो। नबी ने कहा या लहमो का लहमी, दम्मो का दम्मी, जिस्मो का जिस्मी, हरबो का हरबी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, अदुव्वो का अदुव्वी, अंत मिन्नी व अना मिनका। ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां हैं। अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझ जैसा है मैं तुझ जैसा हूं, तू मुझ जैसा है मैं तुझ जैसा हूं, तू अली है मैं नबी हूं, तू अली है मैं नबी हूं, तू मैं जैसा है मैं तू जैसा हूं। सारी जिंदगी पैगंबर ने कहा, एक भी हदीस या किताब में नहीं लिखी कि सारी जिंदगी में अली ने एक बार भी कहा हो कि मैं मोहम्मद जैसा हूं, मैं नबी जैसा हूं। सारी जिंदगी कदमों में बैठ के कहता रहा, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा गुलाम हूं। रसूल कहता रहा तू खून है, अली कहता रहा मैं नौकर हूं। हमारा मुसलमानों से सवाल इतना है कि अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा और बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे करते। लिहाजा हमारा अकीदा रिसालत बड़ा महफूज है कि हमने मोहम्मद रसूल अल्लाह का एहतराम अली वलीउल्लाह से, अली से ज्यादा एहतराम रिसालत कौन बता सकता कि कायनात में हर इल्म इजाद करने वाला अली। और कूफे के मिंबर में बैठे और एक यहूदी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अली तू बता ये इल्म कहां से सीखता है? पढ़ने तू कहीं गया नहीं, तेरी हवेली में तुझे पढ़ाने कोई आया नहीं, तुझे ये इल्म कहां से मिला? अब अली कह सकते थे ये अली की अपनी इजाद है, अली ने जुमला नहीं कहा। मालिक का जुमला आज भी नहजुल बलागा में है, फरमाया हाजा सिफतुल इल्म, हाजा लुआब रसूल अल्लाह। जो बोल सके जो जश्न सुनने के लिए आया है। अली ने फरमाया जो मेरे सीने में इल्म है ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये जो मैंने मोहम्मद की बचपन में जुबान चूसी है, उसी जुबान चूसने की वजह से आज कूफे के मिंबर पे अली कायनात की तख्लीक में खुतबे दे रहा है। इतना कहना था वो यहूदी मोहम्मद रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ के अली के दरबार से चला गया। उसका जिसका सदियों बाद शागिर्द ऐसा है, अल्लाह जाने वो नबी कैसा होगा, उसका नबी का इल्म कैसा होगा। अभी वो यहूदी का एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसका अच्छा या अली हम तो समझे थे ये तेरा इल्म है, ये तो रसूल के लुआब की वजह से है, इसका मतलब तेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। अली की आवाज आई जाहिल न पर, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। अभी तो ये रसूल का लुआब बोला। बिस्मिल्लाह, अभी तो ये रसूल का लुआब बोला और मैं मोहम्मद का लहू। एहतराम रिसालत सीखना है तो फिर अली के दरवाजे पे। हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो मुसलमान दोस्त जो रसूल और औलाद रसूल का जिक्र करते हैं। मैं सलूट करता हूं, मैं खराज तहजीन पेश करता हूं अपने उन अहले सुन्नत भाइयों को जिन्होंने रबीउल अव्वल में नबी का मिलाद बनाया। हमें अच्छी लगती है वो मस्जिदें जो रबीउल अव्वल में सजती हैं, हमें अच्छे लगते हैं वो मस्जिद के मीनार जिन पर रबीउल अव्वल में रोशनियां सजती। लेकिन हम शिया सुन्नियों की दुश्मनी में कुछ ऐसी मस्जिदें भी होती हैं। बल्कि मैं इससे ज्यादा सलाम करूंगा कि जो आज इस दौर में, इस मीडिया के जिद्दत के दौर में, इसी साल रबीउल अव्वल में मेरे पाकिस्तान के शहर में मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने नबी के घोड़े की छवि निकाली। वो जहां से भी निकली मैं उन्हें मिंबर से सलाम करता हूं कि आपने बड़ा हौसला किया इस तंग नजरी के दौर में। आपने इस अफरा तफरी के दौर में नबी के घोड़े की छवि निकाली और किसी को एतराज का मौका नहीं दिया। अगर कोई बंदे ने एतराज किया तो आपने कहा ये हुसैन का घोड़ा नहीं, ये मातम का घोड़ा नहीं है, ये तो नबी के घोड़े की छवि है, लिहाजा इसका भी एहतराम हो सकता है। मैं तो मिंबर से इतने दिनों से कह रहा हूं ये तो एक अच्छी रवश है। अगर मुसलमानों को नबी की सवारी याद आ गई है, इन्हें नबी के सवार भी याद आ जाएंगे। इन्हें यह पता चल गया है कि नबी की सवारी है तो इन्हें यह भी पता चल जाएगा कि नबी के सवार है। चला हम मिंबर से इतना तो कह सकते हैं कि जिस घोड़े पे नबी बैठा करते थे अगर उसकी इज्जत की जा सकती है तो जो नबी के कांधों में बैठा करते
यार इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत नबी की करना सीखो। अगर कोई बंदा चाहता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैले तो उसे नबी की इज्जत करनी पड़ेगी। मेरे सामने शिया अहले सुन्नत मुश्तरका है, बाप तशरीफ फरमा है, हमारे झगड़े नबी के बाद हैं। नबी तक हम एक, नबी के बाद एक नजरिया खिलाफत का है, एक नजरिया इमामत का। मैं कतन किसी के मजहब पे तनकीद नहीं करता, एक फिक्र है जो खिलाफत को मानती है, एक नजरिया है जो इमामत को मानती है। नबूवत तक हम एक हैं। फिर अगर सहाबा की इज्जत है तो नबी की वजह से, अहले बैत का एहतराम है तो नबी की वजह से, नबी के सहाबा, नबी की अहले बैत। अब मैं बड़ी आसान से लफ्जों में एक फर्क बताने लगा हूं, बड़ा आसान सा लफ्ज है, ये लफ्ज आपने महफूज किया तो पूरी जिंदगी इस लफ्ज का नशा रहेगा। सहाबा और अहले बैत में सिर्फ इतना फर्क था, जो नबी से प्यार करते थे उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनसे नबी प्यार करता था उन्हें अहले बैत कहते हैं। जो हाथ उठा है ये कभी किसी का मोहताज ना हो सरकार। चले एक एक आपने बड़ी मोहब्बत की है तो एक फर्क मैं और बता देता हूं। मुसलमान अहले सुन्नत मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, इनके पास जो नबी के रिश्ते हैं वो नबी के हैं, नबी के सहाबी, नबी की बीवी, नबी के रिश्तेदार। हमारे पास अहले बैत हैं, हमारे पास के वाला रिश्ता नहीं है, हमारे पास से वाला रिश्ता है। अल फातिमा तो बस अत मिन्नी, फातिमा नबी से, हुसैन मिन्नी, हुसैन मोहम्मद से, या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, अली तो मुझसे। इसका मतलब वहां के है यहां से है। दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे होता। लिहाजा हम नबी तक हम एक हैं, हमें चाहिए कि इज्जत नबुव्वत पे इकट्ठे रहें। ये कोई नबी की इज्जत नहीं है कि आप रबीउल अव्वल में जश्न भी मनाएं और आपके जहन में नबी की ये इज्जत भी हो कि वो 40 साल के बाद नबी बने। फिर आपका रबीउल अव्वल का जश्न मनाने का फायदा कोई नहीं। क्यों फायदा कोई नहीं, वो बात में बता देता हूं। आपने जश्न ईद मिलाद मोहम्मद नहीं मनाया, आपने बनाया है जश्न ईद मिलादुन नबी। मिलाद है फारसी जुबान का लफ्ज, इसे कहते हैं उर्दू में सालगिरह। आपने मनाई नबी की सालगिरह, और नबी की सालगिरह वही मनाएगा जो पहले दिन से उसे नबी समझता है। वरना आप कह देते कि ये मिलाद मोहम्मद है, मोहम्मद की सालगिरह है, नबी तो 40 साल के बाद बने। आपने पहले ही दिन मिलाद नबी कह के, इस बात पे आपका सबूत है कि नबी आके नबी नहीं बना, नबी बन के आया। 40 साल के बाद नबी बनना ये इज्जत रसूल नहीं। ये फिर कहानियां, आज जदीद दौर है, ये कहानियां खत्म हो जानी चाहिए कि एक दाई दूध पिलाने के लिए आई थी, उसने नबी को उठाया था, वो अपनी ऊंटनी पे बैठी थी, ऊंटनी चली गई थी, बाकी मक्के के शहर में दाइयां बच्चों को लेके आगे चली गई थी और बीबी हलीमा की ऊंटनी पीछे थी। फिर मौलवी कहते कि बाकी दाइयां मक्के से बाहर निकल गई, उनकी ऊंटनियां रुक गई, वो ऊंटनियों को चलाती थी, ऊंटनियां चलती नहीं थी। सामने बैठे बंदे पूछते मौलवी साहब वो क्यों नहीं चल रही थी? कहते वो कैसे चलती, पीछे नबी आ रहा था, पीछे नबी आ रहा था। इसका मतलब कि अरब के जाहलों की, दाइयों की ऊंटनियों को पता चल गया कि पीछे नबी है। तो फिर क्या नबी को नहीं पता कि मैं नबी हूं? फिर आपने खुद ही अपनी किताबों में लिखा कि बीबी हलीमा घर लेके आई, या बीबी बीमार थी, नबी घर आया, बीबी तंदुरुस्त हो गई। बीबी हलीमा घर आई, घर में खजूर लगी थी, वो फल नहीं देती थी, नबी सेहन में आया, खजूर में फल आ गए। बीबी हलीमा के घर में बकरियां बदी थी, वो बकरियां दूध नहीं देती थी, नबी आया, बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। जिस ऊंटनी पे बिठा के लेके आई थी वो ऊंटनी सेहतमंद हो गई। इसका मतलब है कि नबी 40 साल के बाद नबी बना, लेकिन नबी ने बचपन में ऊंटनी तंदुरुस्त कर दी, बीबी हलीमा को सेहत दे दी, बकरियों में दूध आ गया, खजूर में फल आ गया। फिर इसका मतलब नतीजा तो ये निकला है, हलीमा ने रसूल को नहीं पाला, रसूल ने हलीमा को पाला।
हमारा तो अकीदा है कि पहले दिन से नबी थे, नबी बन के आए थे और हमेशा के लिए अब भी नबी हैं। जिन मुसलमानों का अकीदा है कि अब तो दुनिया से चले गए, उनका अकीदा ही उनके कलमे के खिलाफ है, उनका अकीदा उनकी अजान के खिलाफ है। अजान में वो मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। फिर आइए अल्लाह के कुरान से पूछो, खुदा कहता मैंने कायनात बनानी नहीं थी, ये तो मैंने इसके लिए बनाई है, मैंने अपनी किबरियाई की तन्हाई को दूर करने के लिए इसे खल किया, फिर इसके सदके में पूरी कायनात बना दी। जो बंदे कहते हैं कि मिलाद मनाना, ये लाइटें लगाना, ये कलीन बिछाना, ये रोशनियां सजाना, ये खाने खिलाना तुमने कहां से सीखे हैं? ये मिलाद नबी तो किताबों से मिलता ही नहीं। मैं तुझे इस्लाम में मिलाद बताऊं कि मिलाद की हिस्ट्री क्या है? खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद मैंने कुछ नहीं बनाना था, जब फिर मैंने तुझे खल किया, फिर मेरा भी दिल किया कि तेरे खल करने की खुशी में मैंने जमीन का कलीन बिछा दिया, आसमान का साहिबा लगा दिया, सूरज की रोशनी लगा दी, चांद की लाइट लगा दी, तारों की रोशनियां कर दी, मैंने दरियाओं में पानी दे दिया, मैंने हवाओं को तरन्नुम दे दिया, मैंने समुद्र को तुगयानी दे दी, मैंने बादल को शोर दे दिया, मैंने हवाओं को जोर दे दिया, मैंने कलियों में चटक रख दी, मैंने फूलों में महक रख दी, मैंने सब्ज़ में लहक रख दी, मैंने आग में दमक रख दी, मैंने लीमू में खटास रख दी, मैंने कंद में मठास रख दी, मैंने पहाड़ों को ऊंचाइयां दे दी, मैंने गारों को गहराइयां दे दी। ये सब कुछ चुक चुक में करता गया, वो सिर्फ तेरी मोहब्बत में करता गया। जमीन बनाई कि मेरे मोहम्मद में चलना है, आसमान बनाया कि मेरे मोहम्मद में साया करेगा, मैंने हवा बनाई कि ये मेरे मोहम्मद के हुक्म से चलेगी, मैंने सूरज बनाया मेरे मोहम्मद के इशारे से पलटेगा, मैंने चांद बनाया मेरे मोहम्मद की उंगली के इशारे से तो टुकड़े होगा। ये कायनात तेरी मोहब्बत में बनाता 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 इतनी बना दी कि कायनात सज गई मोहब्बत की वजह से। ये सारी कायनात है तो तेरी वजह से। अभी आज कोई बंदा इस गांव में आए तो यहाँ वो देखेगा कि मस्जिद में लाइटें भी है, मस्जिद में दरिया भी है, मिंबर भी है, लाउड स्पीकर भी है। वो पूछेगा क्या हो रहा है, कहेंगे मिलाद मोहम्मद हो रहा है। वो कल आएगा, यहाँ खामोशी होगी, यहाँ बंदे नहीं होंगे, यहाँ मिंबर नहीं होगा। वो पूछेगा वो रोशनियां कहां गई, वो लोग कहां गए, तो कोई बताएगा वो सब कुछ सब मिलाद की वजह से। मिलाद खत्म हो गया, रोशनियां खत्म हो गई, रौनकें खत्म हो गई। मेरा तूने कहा है जमीन है मोहम्मद की वजह से, आसमान है मोहम्मद की वजह से, सूरज है मोहम्मद की वजह से। अगर मोहम्मद दुनिया से चला गया, जमीन को लपेट दे, आसमान को गिरा दे, सूरज को बुझा दे, चांद को वापस ले जा। फरमाया गुस्ताख न बन, मोहम्मद था नहीं, मोहम्मद है। बिस्मिल्लाह। या अली थे नहीं, हैं, हाजिर मौजूद। खुदा कहता मैंने तुझे शाहिद बना के भेजा, इन्ना अरसलना का शाहिदन, तू गवाह है। किसका? उसका। अब इस आयत का जरा लुत्फ लीजिए। खुदा ने कहा मैंने तुझे भेजा है गवाह बना के, क्योंकि वहां जा कोई नहीं सकता, मैं नीचे आ नहीं सकता। इन्हें पता है कि कोई अल्लाह है, ये नहीं पता कि कहां है। ये अरब के जाहिल भी जानते थे कि कोई पत्थर में कीड़े को रिस्क देता, लेकिन ये नहीं पता था कि राज़ा कौन है। इन्हें पता था कि कोई जिंदगी देता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो खल करने वाला कौन। ये दुनिया अल्लाह को जानती थी, पहचानती नहीं थी। फिर इनकी पहचान का तरीका गलत हो गया। किसी ने बुत को सजदा कर दिया, उसे अल्लाह समझा। किसी ने सूरज को सजदा कर दिया, किसी ने दरिया को सजदा कर दिया। जो जिससे डरता गया उसे सजदा करता गया। खुदा ने कहा मैं कैसे जमीन पे जाऊं और मैं जाके बताऊं कि मैं हूं। खुदा ने कहा फिर मैंने चाहा कि कोई ऐसा बनाऊं। अब मैं लफ्ज कहने लगा हूं और इसी लफ्ज में जश्न हो जाएगा। खुदा ने कहा मैं कोई ऐसा मुकम्मल बना के भेजूं कि ये इंसान देखे उसे माने मुझे। होए होए होए।
मुकम्मल बना के भेजू। तो जो साहबान बोली ये देखें उसे, माने मुझे, उसे देख के अंदाजा करें कि जिसका बंदा इतना करीम है वो खुद कितना रहीम है। उसे कहा कि फिर मैंने तुझे चाहा कि तू जाके जमाने में रहे और तू गवाही दे कि वो है। जमाना तुझसे सुन के माने और तू देख के गवाही दे। अब बात थोड़ी सी मुश्किल है, एक मोड़ आया है, उसमें मेरा साथ देना। हमने अल्लाह देखा नहीं, हमें नबी ने कहा है, हमने कह दिया है। जन्नत हमने देखी नहीं, इसे कहा है, हमने कहा है। जहन्नम हमने देखी नहीं, खौफ है क्योंकि नबी ने कहा है। इसका मतलब पूरा दीन नबी की है में। इस्लाम का लफ्जी तर्जमा क्या है? तस्लीम करना। इस्लाम निकला है तस्लीम करने से। नबी की बात को तस्लीम कर लिया, इसका मतलब मुसलमान। नबी ने जो कहा, नबी के आगे क्यों, क्या, कैसे नहीं, कहां है अल्लाह दिखा ना, उसे कहा है। आज किसी मुसलमान से पूछो अल्लाह देखा है? नहीं, तो क्यों मानना है? उनका नबी ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। फिर शिया सुन्नी मुश्तरका बैठे हो, मैं मेहमान हूं तुम्हारा, मेरी बात अगर रात को बिस्तर में याद आए तो एक लम्हे के लिए मेहमान समझ के सोचना। जिस मोहम्मद के कहने पे ना देखा अल्लाह मान लेते हो, उसके कहने पे गदीर में दिखाया हुआ अली का हाथ क्यों नहीं मानते? बिस्मिल्लाह। जिसके कहने पे ला इलाहा इल्लल्लाह मान लिया, अलीयुन वलीउल्लाह भी तो उसने कहा। ये शिया सुन्नी मुश्तरका मजमा है, मैं बावजू हूं, इस मिंबर के तकद्दुस की कसम खा रहा हूं। गलत पढ़ूं और इस जुमले में एक लम्हे के लिए मुनाफकत हो, मेरा अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन रसूल की उम्मत में से ना उठाए, अली के मानने वालों में से ना उठाए, हुसैन के अज़ादारों में से ना उठाए। इतनी बड़ी बद्दुआ और कसम दी सिर्फ तुम्हारे यकीन के लिए। किनके यकीन के लिए? जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे, इनके यकीन के लिए। अगर रसूल खुम्मे गदीर में अली के अलावा किसी सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद करते, हम अली को छोड़ के उस सहाबी को मानते। हमने अली की वजह से नबी नहीं माना, हमने नबी की वजह से अली को माना। क्योंकि कुरान ने कहा है कि जो मोहम्मद दे। ये आपके जहन में गलतफहमी है कि शायद शिया अली से प्यार करते हैं और अली की वजह से नबी से प्यार करते हैं। गलत है, हम नबी की वजह से अली से प्यार करते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा मुस्तनद नबी की जुबान है। नबी ने जिसे कहा मानो, हमने मान लिया। नबी जिस दरवाजे पे रुके हम उस दरवाजे पे झुके। नबी ने जिसे कांधों पे उठाया हमने पलकों पे उठाया। हमारे पास एक ही म्यार है, सिर्फ रसूल। हम जिसको मानते हैं रसूल की वजह से, जिसे छोड़ते हैं रसूल की वजह से। ये बड़े कम मौके नसीब होते हैं कि मेरे अहले सुन्नत बरादरान मजलिसों में आते हैं, क्योंकि मौलवी ने डरा इतना दिया है कि मजलिसों में सहाबा को बुरा कहा जाता है, माज़अल्लाह ज़वाज मुताहिरात को बुरा कहा जाता है। मेरे अहले सुन्नत भाई खौफज़दा हो जाते हैं, वो मजलिसों में नहीं आते। अगर आज वो मिलाद नबी में है तो मैं ये गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। और जितने मेरे शिया अहबाब बैठे वो मेरी बात में तायीद करेंगे, ताकि मेरे अहले सुन्नत भाई ये ना समझे ये खतीब का अकीदा था, मजमे का नहीं था। मैं लानत करता हूं शिया पे जो नबी के सच्चे सहाबा का मुनकर हो। कतन किसने आपको कह दिया है कि हम रिश्तेदारियों की वजह से मानते हैं? नहीं, हम नबी की वजह से मानते हैं। अगर हम रिश्तेदारियों की वजह से छोड़ते तो नबी की बीवियों में से एक बीवी है जिसका नाम उम्मे हबीबा है। सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी इस बीबी की है। ये अबू सुफियान की बेटी है, मुआविया की बहन है, यजीद की फुप्पी है। मैं कोई मुनाफकत नहीं, हम इनको नहीं मानते, इस बीबी को मानते। रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते, हम सबसे पहले इन्हें छोड़ते, नहीं छोड़ा हमने।
क्यों नहीं छोड़ा? अब उठे मजमे से कोई मेरा सुन्नी भाई लोग पूछे क्या वजह तुमने क्यों नहीं छोड़ा? सिर्फ तारीख में से बीबी का एक ही वाकया मिला और हमने इसके कदमों में सर रख दिया। जब फतेह मक्का के बाद बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था, इस नेक नीयत वाली बीबी ने ये कह के नबी का बिस्तर अपने बाप के नीचे से खींच लिया था, उठ जा बाबा, ये पाक है, तू नापाक है। इसने नबी का एहतराम किया, हम इसका एहतराम करें। शिया मरता मर जाएगा, यजीद का एहतराम नहीं करेगा, लेकिन हम यजीद के बेटे का एहतराम करते हैं। बेटा है यजीद का, हम एहतराम करते हैं। जब बाप के बाद उसे कहा तख्त पे बैठ, उसने कहा मैं लानत करता हूं उस तख्त पे जिसे नबी के औलाद की खून की बू आ रही। लिहाजा हमारे जहन में कोई तंग नजरी नहीं है, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर रसूल अली के अलावा किसी सहाबी का हाथ पकड़ के गदीर में कह देते कि मेरे बाद ये तुम्हारा मौला है, मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, हम कभी भी अली को ना मानते, मुसहाबी को मानते। अगली बात मैं फिर मिंबर पे कह रहा हूं, बावजू होकर कह रहा हूं, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसका पहरा दूंगा। अगर किसी जंग में अली रसूल को छोड़ के चले जाते, हम अली को भी छोड़ देते। कभी जिंदगी में अली ने रसूल के सामने ऊंची आवाज में बात की होती, हम कभी भी अली का एहतराम न करें। हमें मोहब्बत रसूल से है, फिर जिसने रसूल से वफा की हमने उससे कतन हमारे जहन में किसी सहाबी के लिए नफरत नहीं है, किसी नबी की बीवी के लिए नफरत नहीं है। हम मोहब्बत करते हैं हर उस शख्सियत से जो नबी से मोहब्बत करती है। मज़हब इस्लाम के बाकी सारे फिरकों में से हम सबसे ज्यादा रिश्तेदारियां शियों की अहले सुन्नत में होती। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, हम बाज़ जगहों पे ऐसे जाते हैं, लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ रिश्तेदारी अहले सुन्नत दोस्तों से, भाइयों से रिश्तेदारी है। हमारी बेटियां उनके घरों में, उनकी बेटियां हमारे घरों में। किस लिए? कि हमारे अकीदे में मुताबिकत बढ़ी है। मेरे अहले सुन्नत भाई भी अहले बैत के मुनकर में, वो भी रसूल के नूर के कायल है, वो भी औलाद रसूल पे दरूद के कायल है। हमें अच्छा लगता है हर वो बंदा जो खानदान रसूल से प्यार करे। अब आइए एक लम्हे के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मिलाद की महफिल है। हम शिया कभी भी नबी का मिलाद फर्ज से नहीं मनाते। हाँ, मैंने कभी जिंदगी में मिलाद नहीं पढ़ा कि रबीउल अव्वल की एक रात थी, कैसर और कसरा के किंगरे गिर गए, बुत टूट टूट के जमीन पे आने शुरू हो गए और फिर नबी दुनिया में आ गए और फिर नबी ने दुनिया को बता दिया कि मैं नबी हूं। आओ जरा मिलाद अर्श से शुरू करें, ताकि मेरे अहले सुन्नत भाइयों के जहनों में आए कि जब हम नबी पढ़े तो हम कैसे पढ़ते हैं। नबी कब से है? अब यहां मैं अपनी जहालत का एतराफ करूंगा कि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं कि मैं कहूं कि वो था और नबी थे। जिसने किताब में लिखा है ना कि कायनात में अंधेरा था, उसने भी गलत लिखा है। अंधेरा भी मखलूक है। कायनात में क्या था मैं कुछ भी नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी लफ्ज है। मेरी जुबान जिब्राइल की तरह काम के पीछे रह जाती है। मैं क्या कहूं क्या था और मेरा नबी था। अब मैं सतर कहने लगा हूं जो मिलाद बनाने के लिए आए, एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। हाय हाय हाय, एक इज्जतें देने वाला था, एक इज्जतें पाने वाला था। किससे खल किया वो किस भी नहीं था, कैसे बनाया वो क्या भी नहीं था। उसने अपने ही नूर से इसके नूर को अलहदा किया। उसने चाहा कि अब तू जाके दुनिया में मेरी पहचान करवाएगा कि मैं हूं। अभी कायनात में कुछ न था, उसने इसके नूर को अपने नूर से अलहदा किया। अलहदा करके उसने इस नूर को मुकद्दस पर्दों में रख दिया। 12,000 साल तक हजाबे कुदरत में रहा, जहां पर सुभान रब्बियल अला की तस्बीहें पढ़ता रहा। 11,000 साल तक हजाबे मन्नत में रहा, जहां पर सुभान मन हो व कायम लहवों की तस्बीहें पढ़ता रहा। 10,000 साल तक हजाबे सआदत में रहा, जहां पर सुभान मन हो व दायम लहवों की तस्बीहें पढ़ता रहा। 9,000 साल तक हजाब रिफत में रहा, जहां पर सुभान रफीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा।
8000 साल तक हजाब करामत में रहा, जहां पर सुभान मन हो वगनी लफ्त का तस्बीह पढ़ता रहा। 7000 साल तक हजाब मंजिलत में रहा, जहां पर सुभान अज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 6000 साल तक हजाब रिफ़त में रहा, जहां पर सुभान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 5000 साल तक हजाब नबूवत में रहा, जहां पर सुभान अज़िल मन वल मनान की तस्बीह पढ़ता रहा। 4000 साल तक हजाब हैबत में रहा, जहां पर सुभान अज़िल हैबत इंदल मौत तस्बीह पढ़ता रहा। 3000 साल तक हजाब गैबत में रहा, जहां पर सुभान अज़िल गैबत इंदल मौत तस्बीह पढ़ता रहा। 2000 साल तक हजाब हुस्न में रहा, जहां पर सुभान अज़िल हुस्न वल जमील तस्बीह पढ़ता रहा। 1000 साल तक हजाब शफाअत में रहा, जहां पर सुबहानहू व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ता गया। इन 12 परतों से इस नूर का निकलना था। मासूम फरमाते फकतर में अताल फकतर अरबा शुरू, हमारे नाना के नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। पसीने के कतरे गिरते गए, कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया। हमारे नबी के पसीने के कतरे गिरते गए, खुदा नबूवतें देता गया। अब जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, मुझे बोल के बताना, मेरे मुल्क में कोई मौलवी ऐसा नहीं जो हजरत आदम को रजी अल्लाह कहे, हजरत नूह को रजी अल्लाह कहे, इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, आदम भी अलैहिस्सलाम, नूह भी अलैहिस्सलाम। ये अलैहिस्सलाम बने कैसे थे? हमारे नबी के पसीने से। फिर जब अली की नाम आया, फिर रजी अल्लाह कहा, हुसैन का नाम आया, तुमने रजी अल्लाह कहा, हसन का नाम आया, तुमने रजी अल्लाह कहा। अब फैसला घर जाके करना, जो नबी के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, तो जो नबी के खून से बने बिस्मिल्लाह से पकीज़ा हजाबात मुकद्दस पर्दों से होता हुआ ये नूर के दरियाओं में उतरा। दरिया ज़ुहद में, दरिया ज़ुहद से दरिया करम में, दरिया करम से दरिया तकवा में, दरिया तकवा से दरिया जूद में, दरिया जूद से दरिया सखा में, दरिया सखा से दरिया हलता में, दरिया हलता से दरिया रहमत में, दरिया रहमत से दरिया शफाअत में, दरिया शफाअत से दरिया हुस्न में। जब ये 12 दरिया अबूर कर चुका, फिर ये सुल्ब आदम में आ गया। आदम का पुतला खड़ा था अर्श के चौक में, खुदा ने इस नूर को आदम के सुल्ब में रखा। जब ये नूर आदम के पुतले में आया, खुदा ने फरिश्तों से कहा अब सजदा करो। ये सजदा आदम की वजह से नहीं, ये सजदा उस नूर की वजह से। जब आदम में आ चुका था, मलाइका ने आदम को सजदा नहीं किया, मलाइका ने उस नूर को सजदा किया जो पहचाने आदम था। फिर ये नूर सुल्ब आदम में रहा, सुल्ब आदम से सुल्ब शीश में आया, सुल्ब शीश से सुल्ब अनोश में आया, सुल्ब अनोश से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में आया, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनोख में आया, सुल्ब अखनोख से सुल्ब मसलोसख में आया, मसलोस से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब शाम में आया, सुल्ब शाम से सुल्ब फक्षर में आया, और फक्षर से सुल्ब शालक में आया, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में आया, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में आया, सुल्ब फालक से सुल्ब अर्गो में आया, सुल्ब अर्गो से सुल्ब तारक में आया, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में आया, सुल्ब किदार से सुल्ब बेंट में आया, सुल्ब बेंट से सुल्ब हमल में आया, सुल्ब हम से सुल्ब यस में आया, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में आया, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में आया, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में आया, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में आया, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में आया, सुल्ब मदरका से सुल्ब खजैमा में आया, सुल्ब खजैमा से सुल्ब कनाना में आया, सुल्ब कनाना से सुल्ब नजर में आया, सुल्ब नजर से सुल्ब मालिक में आया, मालिक से सुल्ब गालब में आया, गालब से सुल्ब फहर में आया, तो फहर से सुल्ब लवी में आया, सुल्ब लवी से सुल्ब काब में आया, सुल्ब काब से सुल्ब कलाब में आया, सुल्ब कलाब से सुल्ब जैद में आया, सुल्ब जैद से सुल्ब कसई में आया, सुल्ब कसई से सुल्ब अब्द मनाफ में आया, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशम में आया, सुल्ब हाशम से सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आया। रख मेरे सर पे कुरान, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा नूर एक था, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचकर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक सुल्ब अब्दुल्लाह में चला गया, एक सुल्ब अबू तालिब में चला गया। जो सुल्ब अब्दुल्लाह में आया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सुल्ब अबू तालिब में आया अली वलीउल्लाह बन गया। बिस्मिल्लाह सर। या 2 हिस्सों में आ, उसमें से नूर निकला, यहां पहुंच गया।
मैंने नूर का पूरा सफर पढ़ा, मिलाद का पूरा हिस्सा पढ़ा, यहां 2 हिस्सों में चला गया। एक रबीउल अव्वल में आमिना के घर में आ गया, एक रजब में अल्लाह ही के घर में आ गया। फरमाया अबू तालिब, ये जो मैंने तेरा बेटा अपने घर में उतारा, ये मैंने तेरे एहसान का बदला दिया, क्योंकि मेरा नबी आया था तेरे घर में। अब जो बोल सको बोलना, मैं आखिरी जुमले कहने लगा, जिसे जाकर कहते ना मेरा टीप का कसीदा, अब मैं वहां पहुंच गया। फरमाया क्योंकि मेरा नबी आया तेरे घर में, तेरा अली आएगा मेरे घर में। तूने मेरे बेटे का नाम, तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। लेकिन ये अगर मैं एहसान के बदले एहसान की सूरत में देता रहा, कल को बंदे कहेंगे अल्लाह के बंदे से मुकाबला करता रहा। एक एहसान में तुझसे बढ़ के करूंगा, मेरा नबी तेरे घर में आएगा, तेरा अली मेरे घर में आया, तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। अबू तालिब, एक एहसान में तुझसे बढ़ के कर रहा हो, तू मेरे नबी का निकाह फर्श में पढ़ना, मैं तेरे अली का निकाह अर्श में पढ़ूंगा। एहसान के बदले होते रहे। बिस्मिल्लाह। किसी की भी सीरत पढ़ी जाए तो उसकी सीरत में चंद चीजों का इल्म जरूरी। किसी भी शख्सियत की सीरत पढ़ी जाए, कहां आए थे, किसके घर में आए थे, इब्तदाई तालीम कहां से हासिल की, आला तालीम कहां से हासिल की। फरमाया हमने तुझे अर्श से भेजा था तालीम देके, फर्श पे आया तो तू पढ़ाने के लिए। सेहन तजवीज किया हमने अबू तालिब का, बात तुझसे करवाई हमने अल्लाह की। अब जो बंदे कहते हैं कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था, उन नादान दोस्तों सिर्फ एक ही दलील दूंगा, वरना यहां पे अंबार लगा सकता हूं दलाइल के, सिर्फ एक दलील दूंगा। उनसे इतना पूछिएगा कि इस्लाम की पहली दावत कहां हुई थी, ये इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई थी। इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी, शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर ताहरुल कादरी तक सबने लिखा है कि इस्लाम की पहली दावत हजरत अबू तालिब के घर में हुई थी। उसी मौलवी के सामने हाथ बांध के पूछना कि हजरत अबू तालिब का घर कहाँ था, वो कहता मक्का शहर में था। उसी से पूछना अल्लाह का अपना घर कहाँ था, वो कहता वो भी मक्का में था। तो जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के घर में क्यों हुई, जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के सहन में क्यों हुई। आज 1400 साल के बाद मुसलमानों को पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, कि अल्लाह को नहीं पता था कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ना। खुदा कह देता मेरा मोहम्मद हमें एहसान लेने की जरूरत ही क्या है, जब इसने हमारा कलमा ही नहीं पढ़ना। फिर बात मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए, बात तौहीद की है, तौहीद के घर में होनी चाहिए, बात रिसालत की है, मेरे घर में होनी चाहिए। जब अल्लाह का अपना घर था तो इस्लाम की पहली दावत 3 दिन तक खाना हजरत अबू तालिब के घर में क्यों पकता रहा। मुसलमान उलमा कहते मजबूरी बन गई थी। मैंने कहा मजबूरी क्या थी, उन्होंने कहा मजबूरी ये थी कि काबा में वो तकरीब नहीं हो सकती थी, इसलिए कि खाना काबा में उस दौर में बुत बड़े हुए थे, उस दौर में बुत बड़े हुए थे, उस दौर में बुत बड़े हुए थे। वो बंदा मिलाद में आया ही नहीं जिसे दलील की समझ ना आई। फरमाया काबे में बुत बड़े हुए थे, इसका मतलब तू मान गया रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। जब अल्लाह के घर में बुत थे उस वक्त भी मेरे नबी के और मेरे अली के घर में बुत नहीं थे। ये इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब की हवेली में, लंगर पकाने वाला अली का बाप। और आज इतना भी मजलिसों में लंगर है, ये उसी लंगर का सदका है। पहले दिन तकरीब का एहतमाम और 3 दिन तक मुसलसल खाना, ये इस्लाम की पहली दावत हुई। और फिर अल्लाह ने 2 हस्तियों को चुन लिया हमारे नबी पे, मोहसन एहसान करने वाले। फिर नबी पे एहसान नहीं, उन्होंने अल्लाह पे एहसान किया। एक हजरत अबू तालिब, एक बीबी खदीजतुल कुबरा। एक ने इस्लाम को पैसा दे दिया, एक ने इस्लाम को अफराद दे दिया, एक मेहनत करता रहा। और इस दौर में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अभी कोई मुसलमान नहीं। अभी तो रसूल ने 40 साल के बाद ऐलान करना है, फिर उस ऐलान के बाद लोगों ने यकीन करना है, फिर कलमा पढ़ना है, फिर नबी की सोहबत में बैठना है, फिर बनना है सहाबी।
अब इस्लाम का बचपन है और एक सरदार है जो इस्लाम को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है। मुझे यहां पे शहीद मोहसिन नकवी के जुमले याद आ गए। उनका जुमला मैं उन्हीं के नाम से मिंबर पे करूंगा। वो कहते कौन अबू तालिब जिसके बढ़ापे के साए में इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे। हाय हाय हाय, जिसके बढ़ापे के साए में इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे। दुनिया अबू तालिब का कर्जा नहीं दे सकती। आज लोग सड़कों पे कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जाओ किताबें उठा के देखो, ये सबसे पहली बार लब्बैक या रसूल अल्लाह अली के बाप अबू तालिब ने कहा था। ये सबसे पहले हजरत इमरान ने जुमला कहा था जब फरमाया चचा मेरी मेहनत का फायदा, बात मेरी कोई नहीं सुनता। फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, कोई सुने ना सुने मैं तो हाजिर हूं। मैं अपने घर में तकरीब का एहतमाम करूंगा, तकरीर भी तेरी करवाऊंगा, सामने भी इन्हें बिठाऊंगा, कोई बोलेगा भी तेरे आगे नहीं, किसी की जरूरत भी नहीं तुझे मैली आंख से देखे। ये हजरत अबू तालिब था जो खतरे के बिस्तर पे अपने बेटे सुलाता रहा, मोहम्मद को उठाता रहा। कोई भी चचा अपना बेटा भतीजे पे कुर्बान नहीं करता, बेटा हमेशा अपने अकीदे पे कुर्बान होता है। अबू तालिब ने बिस्तर बदल के दुनिया को बता दिया मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं, मोहम्मद मेरे अकीदे का नाम। अली अनवर या हैदर हो कि हसनैन के सज्जादे खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मुंह सर रजा हो, जब वादे तकी हो या नकी मस्ते दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजम वकुबा हो या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो। हर जुज्व इसी पैकरे गालिब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिले। बस आखिरी जुमले और जहां से जश्न। बिस्मिल्लाह सरकार। अल्लाह या बिस्मिल्लाह सर। लिबास आप तकरीर का जिसके बढ़ापे के साए में इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखा, जिसकी उंगली पकड़ के रिसालत ने चलना सीखा। दो हस्तियां बराबर एहसान कर रही हैं। निजी खतीब का काम तकरीर नहीं, तस्वीर कशी होता। हमारा काम लफ्ज बयान करना नहीं, तुम्हारे जहनों में एक तस्वीर का नक्श करना होता। अगर वो तस्वीर नक्श करने में कामयाब हो गया तो अब ये खतीब की महारत होती है कि बात जहां से शुरू की थी जैसे प्रकार घूम के आती है, बात का इख्तिताम भी फिर उसी मोड़ पे हो जाए, ताकि तस्वीर आपके जहनों में मुकम्मल हो जाए। मैंने जश्न शुरू किया अरज से। मैंने कहा कि अल्लाह ने अपने नूर से इस नूर को अलहदा किया, फिर उस नूर का सफर सुनाया, फिर उस नूर को दो हिस्सों में तकसीम होना सुनाया। फिर अब आइए इसी नूर को फिर एक दफा दिखाता हूं। आवाज कुदरत है मेरा मोहम्मद, दो हस्तियां तुझ पे एहसान कर रही हैं। एक का नाम अबू तालिब है, एक का नाम खदीजा है। एक पैसा दे रही है, एक मेहनत कर रही है। अबू तालिब मेरा कानून है, जब भी कोई मेरे दीन पे एहसान करता है मैं उसे एहसान का बदला नबुव्वत की सूरत में देता हूं। अगर मेरे बाद तेरे बाद नबी आने की गुंजाइश होती, मैं एक नबी अबू तालिब के घर उतार देता, एक नबी खदीजा के घर उतार देता। एहसान अबू तालिब कभी नबुव्वत में उतार देता, एहसान खदीजा कभी नबुव्वत दे के उतार देता। लेकिन मैंने तेरे बाद दरवाजा नबुव्वत को बंद कर दिया है। तेरे बाद मैंने सिलसिला इमामत को शुरू करना है। इमाम एक है घर दो है, इमाम एक है घर दो है, इमाम एक है घर दो है। खदीजा का बेटा इमाम बनाऊंगा, नाराज अबू तालिब हो जाएगा। अबू तालिब का बेटा इमाम बनाऊंगा, नाराज खदीजा हो जाएगी। मेरा मोहम्मद क्या करूं, एहसान तो उन्होंने कर दिए हैं। फिर सवारी मैं भेजता हूं, थोड़ी देर के लिए अर्श में तू आ जा। फिर मिल के मशवरा करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, एक घर से बेटा ले लेते हैं, एक घर से बेटी ले लेते हैं। जो नूर बिछड़ गया था उसे हसनैन की सूरत में एक कर दे। नाराए हैदरी।